नहीं था वो सुराख करने का ना, नहीं कर सकते थे। तो ये कहा कि अब याजूज माजूज ना तो उस पर चढ़ सकेंगे अं यज़हरूहु, और ना ही इसमें सुराख कर सकेंगे। अब देखिए ये आगे आजिज़ी इनकिसारी की बात है। हम जैसे अभी बात भी कर रहे हैं ना कि उस दौर में इतनी असीम बात, तो कह रहे हैं हाज़ा रहमत मिन रब्बी, मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब अल्लाह की देन है। और कहा कि जब अल्लाह का वादा आ जाएगा तो इसको दक्कन दक्का अल्लाह कर देगा। हैं, दक्कन दक्का ज़मीन के बारे में भी आया ना आखिरी सूरतों में कि ज़मीन कूट कूट कर हमवार कर दी जाएगी। तो ये दीवार के लिए भी आया जालहु दक्का। और कहा कि मेरे रब का जो भी वादा है ना वो बड़ा हक़ होता है, सच्चा होता है। क़ाल हाज़ा रहमतु मिन रब्बी वइज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का वकाना वअदु रब्बी हक्का। क़ाला, तो ज़ुल्करनैन ने कहा हाज़ा रहमतु मिन रब्बी, हाज़ा ये रहमतुम रहमत है, मेरे रब्बी मेरे रब की तरफ से। वइज़ा जाअ, फिर जब आएगा वादु रब्बी मेरे रब का वादा, तो जअलहु दक्का, तो मेरा रब इसको दक्का बना देगा, रेज़ा रेज़ा। और वकाना वादू, और है वादा रब्बी मेरे रब का हक्का, हक़ है, सच है। तो ज़ुल्करनैन ने ये कहा कि ये सब मेरे रब का फ़ज़ल है, हाज़ा रहमत मिन रब्बी। और फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे ढाकर मलिया मेट कर देगा, बराबर कर देगा, दक्का रेज़ा रेज़ा कर देगा। और मेरे रब का वादा सच्चा है, हक्का। वतरकना बाज़हुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बाज़िन वनुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़जमअनाहुम जमआ। वतरकना, उर्दू का लफ्ज़ है तरक करना, छोड़ देना ना। वतरकना, और छोड़ दिया हमने बाज़हुम उनके बाज़ को, यौमइज़िन उस दिन, यानी क़यामत के दिन, यमूजु फ़ी बाज़िन वो घुस जाएंगे, यानी बास में, व नुफ़िख़ा फूंका जाएगा, फ़िस्सूरी सूर में। और क्या होगा, फ़जमअनाहुम जमा कर देंगे हम उनको, जमआ सबको इकट्ठा करके। तो आयत में ये कहा कि क़यामत के दिन है, सब लोगों को इनको खुला छोड़ देंगे और वो मौजों की तरह ना एक दूसरे में घुसेंगे, और फिर सूर फूंका जाएगा, और फिर सबको मैदान महशर में जो है ना वो जमा किया जाएगा। ये यानी क़यामत से पहले जो वाक़यात हैं ना, ये उनका ज़िक्र है इस आयत मुबारका में ना। यानी ये बताया जो क़यामत के वाक़यात हैं उसमें एक अहम वाक़या जो है वो याजूज और माजूज का ज़हूर भी होगा, इट्स पार्ट ऑफ दैट। और ये जैसे कि अभी हम ज़िक्र कर रहे थे कि इस बारे में बहुत सी अहादीस हैं कि ये ऐसी ख़ास मखलूक होगी कि दरियाओं और समुद्रों का पानी चढ़ कर जाएंगे, ये पानी सारा पी जाएंगे, हर चीज़ को हड़प कर जाएंगे। ये जैसे अभी इन्होंने बताया आदम खोर भी होंगे, ये सब ये है, कहा गया है। अल्लाहु अकबर, इन ज़रूरत पड़ेगी इंसानों को भी खा जाएंगे। और ये इंसान नहीं होते हैं, और ये नहीं हैं तो इंसान ही हैं, इंसान है वैसे, हाँ हैं इंसान ही। अच्छा ये देखेंगे जब वो कहते हैं सब कुछ हड़प कर जाएंगे, और वो चाइनीज़ का भी जिक्र कर देते हैं कि चाइनीज़ इज़ सच ए नेशन कि उसके आप पढ़ें वो सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली हर चीज़ खाई जाती है। वो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, वो सांप, हाँ सब खाई जाती है वो, चिपकली,
हाँ आजकल व्हाट्सअप का दौर है। वो मैंने देखा वो रोड पर ऐसा व्हाट्सअप पे भेजा, बड़ा सारा वो कढ़ाई और नीचे आग जल रही है, तो जिंदा सांप को वो उसने डाला, उसमें नीचे आग जल रही है, वो बार बार बाहर निकले, उसको फिर पकड़ के डाले ऊपर, फिर ढकना दबाए, फिर बाहर निकले सांप उसमें से ना, फिर उसको पकड़ के अंदर डाले, फिर ढकना दबाए। तो टिल दैट टाइम वो आग की हीट से थोड़ा सा वो हो गया कि फिर वो दबा, तो वो दिखाया आजकल व्हाट्सअप में है। हाँ वो सूप पीते और खाते हैं। अच्छा ये मुझे ना ये चाइनीज़ के साथ मेरा काकरोच भी खाते हैं। चाइनीज़ के साथ ना मेरा एक साथी है, वो उनके साथ काम करता था। तो समवेयर में कबीर वाला देवर गोइंग इन द व्हीकल, तो वो आगे से एक कुत्ता उसको आ लगा, वो किसी का बड़ा फेवरेट कुत्ता था जिन्होंने रखा हुआ था। तो वो गाड़ी रुकी, उन्होंने आके तलब की कि ये तो हमारा तो इतने हज़ार का था, गाड़ी भी जा रहे थे। हाँ गाड़ी के लिए। तो वो उन्होंने इससे नेगोशिएट किया, तो गलबात हो गई, कुछ पैसे उसको उनको दिए, कुछ हज़ारों पैसे। तो वो चलने लगे, तो कहते वो मुझे चाइनीज़ कहते कि यार और कुत्ता दे थे हाँ कुत्ता नाल लै गया, उन्होंने कुत्ता खाता। मतलब ये कोई कहानी, मतलब ये कोई सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन फर्स्ट है नहीं, वो किसी की गाड़ी के साथ गधा गाड़ी टकरा गई, तो वो चाइनीज थे, उस इकट्ठे रहते हैं आपको पता है, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, वो रोना शुरू हो गया, मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं इसकी कंपनसेशन। उसने कहा जी आप अपना गधा बांध दो, पैसे लेके और फिर लेके जाना। उसने वादा किया कि मैं 2-4 दिनों में लेके आता हूँ। वो 4-5 दिनों बाद कहीं पैसे जमा करके लाया, अच्छा वैसे तो और अक्सर गधे खाते हो, वैसे तो यहाँ खाते रहते हैं। लेकिन वन क्वेश्चन अराइजेज कि हमारे नज़दीक तो ये सांप बिच्छू जो हैं ये पॉइजनस हैं, तो ये चाइनीज़ पॉइजन प्रूफ हैं? पॉइजन जो है ना सर, नहीं यार, सांप और ये बिच्छू वगैरह में हम कहते हैं छिपकली लेजर्ड वगैरह में से वो नहीं पॉइजन नहीं होता हैं? जो पॉइजन होती है ना, पॉइजन इज प्रोटीन। अच्छा। जब आप उसे गर्म करते हैं तो डीनेचर हो जाता है, दैट डज नॉट रिमेन ए पॉइजन। अच्छा, वो आग की वजह से वो ख़त्म हो जाता है। डीनेचर हो जाती है, जहर नहीं कहता भाई, ये पक्की बात। नहीं ऑब्वियसली तभी तो वो जिंदा हैं, वरना तो वो जहर उन्हें ख़त्म ना कर देता। सर रैपिड आप काट लेते हैं, वो भी रैपिड हो जाते हैं, उनको हलाल करके आप इजीली खा सकते हैं। तो अगर जैसे अब कह भैंस है, तो बगुला कुत्ता अगर काट जाए तो आप उसे हलाल करें। हम तो मुसलमान पका के खाते हैं, कच्चा तो नहीं खाते। और फिर ये जो सांपों का जहर है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे नर्वस सिस्टम को करता है डिस्टर्ब ज़्यादा। तो एनी हाउ जब इसे गर्म करते हैं तो वो फिर अच्छा। डीनेचर हो चलो जी, चलो आ जाए, बिल्कुल जी, आपका टाइम भी यहाँ ख़त्म होने वाला है जनाब। ठीक है जी, अल्लाह अकबर हैं। तो कहा कि फ़ैज़ा जा बादु रब्बी, और जब मेरे रब का वादा आएगा जाअलहु दक्का हैं। अच्छा वो हो गया, तो वकान वादु रब्बी हक्का। और फिर फरमाया व तरकना बाज़हुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बाज़ी व नुफ़िख़ा फ़िस्सूरी फ़जमानाहुम जमा। ये रोज़े क़यामत का ज़िक्र यहीं से बात निकली थी। और फरमाया कि व अरज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिल काफ़िरीन अर्ज़ा, वो अरज़ना सामने लाएंगे हम जहन्नम को यौमइज़िन, इस दिन यानी क़यामत के दिन, किन के लिए? लिल काफ़िरीन, काफिरों के लिए, अर्ज़ा पेश करके। व अरज़ना और अर्ज़ा एक ही रूट वर्ड है ना। तो फरमाया हम उस रोज़ जहन्नम को काफिरों के सामने ले आएंगे कि देख लो अपनी आँखों से, इसे हमने तुम्हारे अंजाम के लिए तैयार कर रखा है। हाँ, अल्लज़ीन कानत आयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊन समआ। अल्लज़ीना जो लोग, कानत थे, आयुनुहुम, आयुन ऐन की जमा है ना, आँखें उनकी, फ़ी ग़िताइन, ग़िता गफलत,
गफलत में, अन ज़िक्री मेरे ज़िक्र से, वकानू और थे, ला यस्ततीऊन समा नहीं ताकत रखते थे सुनने की। तो ये फरमाया जो दुनिया में हमारी नसीहत के आगे अंधे बने हुए थे और कुछ सुनना उन्हें गवारा नहीं था, तो वो ये रोज़े क़यामत अपनी आँखों से सब देख लेंगे। जो दुनिया में अंधे बहरे बने हुए थे और बस दुनिया समेटने के लिए सब कुछ था उनके लिए, लेकिन आखिरत के मामले में सुम्मुन बुकमुन उम्युन बने हुए थे, तो वहाँ उनको ये सब दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका रुकू नंबर 11 भी मुकम्मल हो गया, बस एक रुकू इसका बाकी रह गया है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।